अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद दिलावर फ्राम माई यूट्यूब चैनल INS.Physics। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टर्मिनोलॉजी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इन इलेक्ट्रिसिटी which is electric potential. Before we start our topic, I want to clear one important point, और वो पॉइंट ये है कि फ़िज़िक्स में हम जिस क्वांटिटी को स्टडी करते हैं दैट क्वांटिटी इज़ एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट अ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस स्पेस में या किसी भी कंडक्टर के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेट किया जाता है। अगर तो वो दो पॉइंट्स हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद होंगे देन हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। और अगर वो दो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होंगे देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अ पोटेंशियल मीन्स। सो व्हाट इज पोटेंशियल? द क्वांटिटी which determines the energy of an object of mass m in gravitational field। एक ऐसी क्वांटिटी जो डिटरमिन करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को जब वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद हो, या पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी चार्ज की एनर्जी को डिटरमिन करेगी अगर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होगा। दैट क्वांटिटी इज सिंपली अ पोटेंशियल। सो कंसिडर करें दैट वी हैव अ सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द पॉइंट इज ए एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ए। मुझे बताएं कि क्या इस ऑब्जेक्ट के पास स्टिल अभी तक किसी तरह की कोई पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हाइट ज़ीरो है तो इस ऑब्जेक्ट के पास अभी किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं है। इट मीन्स स्टिल एट पॉइंट ए द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। सो अगर इस ऑब्जेक्ट के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है इट मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट के पास अभी किसी तरह की कोई एबिलिटी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट किसी तरह का वर्क परफॉर्म कर सके। सो एक्चुअली पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट मास इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और ये याद रखें अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। सिंस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज ज़ीरो देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए इज आल्सो ज़ीरो। सो अब हमें पोटेंशियल ने यह बताया कि इस ऑब्जेक्ट के पास किसी तरह की एनर्जी मौजूद नहीं है बिकॉज पोटेंशियल इज ज़ीरो। लेकिन अगर मैं कुछ फोर्स लगाते हुए इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी तक लेकर जाता हूं जो पॉइंट बी हाइट h के ऊपर है, इट मीन्स मैं किस तरह से लेकर गया, मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में खुद फोर्स लगाई, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा मुझे इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी के ऊपर मूव करवाने के लिए। सो अब पॉइंट बी के ऊपर क्या इस ऑब्जेक्ट के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है? जी बिल्कुल है। और वो कितनी होगी? वो होगी
इन तीन क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट। व्हाट इज़ द mass ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity, and what is the value of this height. Now the potential at point B is energy per unit mass at point B, and since the potential energy at point B is not zero, therefore the gravitational potential at point B of this object is also not zero, क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी मौजूद है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट हैज़ एबिलिटी टू परफॉर्म सम वर्क। और एक और बात याद रखिएगा कि अक्सर हमें इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ें हैं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। वर्क जस्ट एक मेथड है, एक तरीका है, एक मोड है, एक ज़रिया है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। जब तक हम वर्क नहीं करेंगे तब तक इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी within the gravitational field is equal to change in energy. Okay, now let's move on. What is actually electric potential difference? So अब हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इज पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट इज पॉइंट बी। ये पॉइंट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद हैं। पॉइंट बी इज़ एट हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव को हम ये कंसिडर करते हैं कि ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, नेगेटिव को ये कंसिडर करेंगे कि ये ज़ीरो पोटेंशियल के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद था तो ज़ीरो पोटेंशियल था, लेकिन जब किसी सर्टेन हाइट h के ऊपर गया, नाउ द पोटेंशियल इज़ नॉट ज़ीरो। बिल्कुल इसी तरह से ये बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल है, सो इसको हम बोलेंगे लो पोटेंशियल, और रेफरेंस क्या है कि ये ज़ीरो पोटेंशियल के ऊपर है, और ये पॉजिटिव को हम कंसिडर करेंगे कि ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मैस m हो, बल्कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद हैं और मेरे पास एक यूनिट टेस्ट चार्ज है Q0। अगर मैं इस यूनिट टेस्ट चार्ज को पॉइंट B के ऊपर प्लेस करता हूँ तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, उसकी वजह से ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और ये चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, बिकॉज बी से लगातार रिपल्शन मिल रही है, ए से लगातार अट्रैक्शन मिल रही है, तो ये टेस्ट चार्ज काइनेटिक एनर्जी को गेन करता हुआ पॉइंट ए के ऊपर मूव कर जाएगा। बट ये देखें मूव करता हुआ यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पर क्योंकि आ चुका है, ये बिल्कुल ये केस बन चुका है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि अब इस चार्ज के पास किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं है, सो नाउ दिस चार्ज एट पॉइंट ए हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं इसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल, आई हैव टू अप्लाई some external force to the opposite direction of this electrostatic force.
सिंपली कहने का ये मतलब है कि मुझे वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तब ये चार्ज पॉइंट बी की तरफ वापस मूव करेगा, क्योंकि बी से लगातार रिपल्शन है। जब तक मैं खुद फोर्स लगा के इसे ऊपर नहीं ले जाऊंगा तब तक ये चार्ज ऊपर नहीं जाएगा। अब जितना वर्क मैंने इस चार्ज के ऊपर परफॉर्म किया है इसे पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए, वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब मैं इस चार्ज को पॉइंट बी के ऊपर लीव करूँगा तो ये उसी पोटेंशियल एनर्जी को खर्च करके उसी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कंज्यूम करता हुआ पॉइंट ए के ऊपर वापस मूव कर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हमने वर्क करते हुए इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाना है, देन एक दो कंडीशंस हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या है कि इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए यानी कि लो पोटेंशियल टू पॉइंट बी यानी कि हाई पोटेंशियल, चार्ज मस्ट रिमेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब हम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे चार्ज को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहिए। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अगर तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा देन चार्ज शुड रिमेन एट रेस्ट, और अगर तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा देन चार्ज शुड मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ऑब्वियसली हमने क्योंकि चार्ज को मूव करवाना है देन आवर इक्विलिब्रियम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो चार्ज को मूव करवाते हुए इट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन होगा दैट शुड बी ज़ीरो बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स ma, अगर तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करनी है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो एंड फोर्स इज आल्सो ज़ीरो। तो फिर अब क्या करें? तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि इनिशियली हमें जो अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही थी हमारे चार्ज को, उससे थोड़ी सी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हमारा चार्ज मूव कर सके। और जब एक दफ़ा चार्ज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बाय डूइंग सम वर्क, देन हम अपनी अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल पुट करेंगे, देन आवर चार्ज विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब कंसिडर करें कि जब मैं अपने चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवा रहा था तो जाहिर सी बात है मुझे वर्क करना है, और वर्क तभी मैं कर पाऊंगा जब मेरे अपने पास एनर्जी होगी। सो कंसिडर करें कि इन माय हैंड जो एनर्जी है दैट इज़ 50 जूल। जब मैंने चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाया तो इस 50 जूल एनर्जी में से मैंने जो एनर्जी खर्च की दैट इज़ 20 जूल इन द फॉर्म ऑफ वर्क। पॉइंट बी के ऊपर इन माय हैंड जो रिमेनिंग एनर्जी रह जाएगी दैट इज़ 30 जूल। मेरे पास 50 जूल एनर्जी थी जब मैंने चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाया। जब चार्ज पॉइंट बी की तरफ पहुंच गया तब मेरे पास एनर्जी रह गई 30 जूल। इसका मतलब है कि मैंने 20 जूल का वर्क परफॉर्म किया चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाने में, और यही जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से शो करवाएंगे। सो 50 माइनस 30 20 जूल, 50 माइनस 30 20 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन दिस यूनिट टेस्ट चार्ज। इसी क्वांटिटी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं?
work done in moving a unit positive charge from low potential to high potential by keeping the charge in electrostatic equilibrium is called electric potential difference. दूसरी definition, because according to work energy principle, work from A to B is equal to change in potential energy. So second definition क्या बनेगी? The electric potential energy difference per unit charge is also called electric potential difference. So अभी जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद हैं, सो नाउ वी टर्म इट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन अगर यही पॉइंट हमारा इन्फिनिटी के ऊपर चला जाए कुछ इस तरह से कि ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. एक पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ पॉइंट बी, दैट इज एट इन्फिनिटी, मीन्स दैट पॉइंट इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब अगर इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज मौजूद है और इस टेस्ट चार्ज को मैं इस पॉइंट चार्ज के करीब लेकर जाऊं, आई हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क. सो अब जो टर्म हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, वर्क डन ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज in bringing the charge from infinity to a point A within the electric field, that term is simply called as electric potential या absolute potential. अब हम इसे potential difference नहीं कह सकते क्योंकि एक पॉइंट हमारा जीरो पोटेंशियल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से शो करवाएंगे और यूनिट क्या बनेगा? वर्क या एनर्जी है ऊपर तो जूल पर कूलम. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ 1 कूलम चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट 1 कूलम चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट A टू हाई पोटेंशियल from low potential point A to high potential point B, then the potential difference will be 1 volt. और याद रखिएगा क्योंकि वर्क स्केलर, चार्ज स्केलर, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. सो आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजीली अंडरस्टैंड हो चुका होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.